वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि आपका बिहार पुलिस फायरमैन का भी एग्ज़ाम की तिथि घोषित कर दी गई है। आपका बिहार पुलिस फायरमैन का एग्ज़ाम है जो आपका 27 मार्च से ली जाएगी। ठीक है, 27 मार्च 2022 में इसका डेट फिक्स किया गया है और फरवरी में आपका बिहार उत्पाद पुलिस का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों का एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुका है, इसलिए पढ़ाई के प्रति आप लोग सीरियस हो जाएं और पूरी जोर शोर से तैयारी में लग जाए। ठीक है फ्रेंड्स, एप्लीकेशन आपको 3 से 4 दिन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। उस पर आपको सिलेबस के अनुसार हिंदी का, मैथ का और जीके जीएस का, जो भी बिहार पुलिस फायरमैन का और उत्पाद पुलिस का, उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस सेट उस पर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यूट्यूब से हमारे जुड़े रहें। अब मैं कोशिश करूंगा फ्रेंड्स प्रत्येक दिन एक फुल प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने के लिए। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम जीके जीएस के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपका उत्पाद पुलिस के साथ साथ फायरमैन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए, मैं एक बुक से नहीं करवाता हूँ फ्रेंड्स, बहुत सारे बुक से मैं मिला करके प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। तो सभी प्रैक्टिस सेट को आप लोग जरूर देखिएगा। और देखिए, कोई भी आसान या हार्ड प्रैक्टिस सेट नहीं होता है फ्रेंड्स, आपको सभी तरह का प्रैक्टिस सेट करना है, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन का लेवल है आपका बिहार पुलिस फायरमैन और उत्पाद पुलिस में वो 10th लेवल का होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सभी तरह का प्रैक्टिस सेट आप लोग करते चलें। तो चलिए गेस करिएगा। रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। गेस करते चलिएगा। आज का पहला सवाल है आपका, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सबसे अधिक सहायता किस राजवंश ने किया था 1857 के विद्रोह में? तो देखिए फ्रेंड्स, पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्वालियर के सिंधिया ने। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स, उसमें अंग्रेजों को सबसे जो ज़्यादा मदद किया था एक ग्वालियर के सिंधिया ने सबसे ज़्यादा उसी का सपोर्ट किया था, अंग्रेज का सपोर्ट किया था। ठीक है, चलिए अगला दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल आपका है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? फटाफट करते चलिएगा फ्रेंड्स। तो महावीर स्वामी का जन्म है जो कहाँ हुआ था? दो का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, कुंडग्राम में जो कहाँ पड़ता है आपका वैशाली के निकट पड़ता है। महावीर भगवान का माता का नाम अगर पूछा जाए फ्रेंड्स तो त्रिशला था, याद रखिएगा। वो जो क्या थी, वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। तीसरा नंबर सवाल को देखिए, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी का गुरु का नाम क्या था? तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, रामदास। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो रामदास था। चौथा नंबर सवाल देखिए, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? 4 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था ना। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। कब पढ़ा था फ्रेंड्स? तो डेट याद रखिएगा, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? एक जीके बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है फ्रेंड्स कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ठीक है, एक लेनिन की मृत्यु बार बार पूछा था, तो 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स। लेनिन कौन था? आप लोग को पता होगा, रूस की जो क्रांति हुआ था, क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में, उसको नायक थे, उसी के नेतृत्व में रूस की बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ठीक है, तो लेनिन की मृत्यु भी पूछा जाता है, तो 1924 में हुई थी। और आपका औरंगजेब की मृत्यु जो कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में हुई थी। तो कह रहा है कि इसमें मृत्यु होने के पश्चात सत्ता किसने संभाली थी औरंगजेब के बाद? तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी। छठा नंबर सवाल को देखिए। छठा नंबर सवाल है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी फ्रेंड्स? 6 का करेक्ट आंसर है आपका पावापुरी में हुई थी। 7वां नंबर सवाल को देखिए। 7वां नंबर सवाल आपका है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स कि मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखिए कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो देखिए, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? ये आपका मराठा भूराजस्व प्रथा से संबंधित, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक था। तो देखिए, तो सिंपल है फ्रेंड्स कि राजतरंगिणी का लेखक कौन है? कलहन है। तो इसका के समय शासक कौन था? तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयसी हो जाएगा। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय
कश्मीर का शासक कौन था? तो जयसी था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरा नहीं लिखा हुआ फ्रेंड्स, ठीक लिखना चाहिए। राजतरंगिणी के लेखक के समय कश्मीर का शासक कौन था? तो कश्मीर का उस समय शासक था जयसी था। ऑप्शन नंबर ए 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? चलिए, प्लासी का युद्ध मैदान है जो कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो ये देखिए आपका पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित है, ये याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध मैदान है जो कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे पर ये आपका आपका प्लासी का युद्ध का मैदान स्थित है। ठीक है, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी फ्रेंड्स? प्रथम लड़ाई, ये सब प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी, याद रखिएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स आपका। 11 नंबर सवाल गेस कीजिए। देखिए, भारत सरकार जो आपका अधिनियम 1935 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इससे संबंधित अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका सारा कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में भी सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी अधिनियम का रहा था। मैं बार बार कहते रहता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 12 नंबर सवाल को देखिए, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने 1875 ईस्वी में आपका आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा। 13 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है, यह किसने लिखा है फ्रेंड्स? तो 13 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिस्मिल हो जाएगा। ठीक है, काकोरी कांड में शामिल भारत के महान क्रांतिकारी नेता राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जो काकोरी कांड में भी शामिल थे, उन्होंने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है। ठीक है, तो आपका राम प्रसाद बिस्मिल इनका पूरा नाम हुआ। जो काकोरी हुआ था फ्रेंड्स आपका काकोरी ट्रेन डकैती वाला जो कांड हुआ था 1925 ईस्वी में, उसमें ये शामिल थे। अगला सवाल देखते हैं, स्वराज पार्टी का गठन की सफलता के बाद हुआ? किसके सफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स? तो चलिए 14 का करेक्ट असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन जब सफल हो गया फ्रेंड्स, तो उसके बाद में आपका 1923 ईस्वी में, याद रखिएगा 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था फ्रेंड्स, जिसमें आपका CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगर पूछा जाए स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने दोनों मिलकर के 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन था कि क्यों, मतलब किसके सफलता के बाद में पार्टी बनी थी? तो असहयोग आंदोलन हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को देखिए, 15 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था? यानी भारतीय राष्ट्रीय के कौन सा वो कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने यह अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका लखनऊ का 1916 का अधिवेशन में। ठीक है, लखनऊ में 1916 में अधिवेशन हुआ था, उसी में इन्होंने कहा था। 16 नंबर सवाल को देखिए, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, अभी हमने देखा था फ्रेंड्स, तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्य समाज। कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। 17 नंबर सवाल को देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओडायर को निम्न में से किसने मारा था? ठीक है, तो 17 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, तो ये जो जालियांवाला हत्याकांड हुई थी 1919 ईस्वी में, तो जनरल ओडायर इसी ने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो बाद में इसको किसने मार दिया था जाकर के फ्रेंड्स? तो उधम सिंह मारे थे। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल आपका है कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। ठीक है, कौन सा, कब जोड़ा गया? 18 का। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। ठीक है, इसके पहले नहीं जुड़ा हुआ था फ्रेंड्स। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917, उसके बाद से महात्मा गांधी कहलाने लगे। अगला सवाल है 19 नंबर सवाल आपका है कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या? 19 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। 20 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी के समर्थक इनमें से कौन थे फ्रेंड्स? 20 का। तो देखिए आपका अरविंद घोष थे, जो आपका
स्वदेशी के समर्थक थे। आपको पता है फ्रेंड्स, बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन। पूछा जाता है ये स्वदेशी आंदोलन क्यों चला गया था, तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसी को विरोध को जताने के लिए ये आपका स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो उसमें अरविंद घोष थे जो उसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल को देखते हैं। 20 नंबर सवाल हो गया। 21 नंबर सवाल, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र है। भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र कौन है? किसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पंजाब और तमिलनाडु है जो शरदकालीन भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र है, पंजाब और तमिलनाडु। 22 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन कौन है? विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन को देखा जाए फ्रेंड्स तो आपका हो जाएगा ब्राजील में है। विश्व के सबसे बड़े व घने वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्राजील में पाए जाते हैं। ठीक है, अमेजन बेसिन के वर्षा वन विश्व में सबसे बड़े व घने वन है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर सवाल देखिए, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है सबसे ऊंचा? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका K2, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गाइडविन आइस्टीन भी कहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 24 नंबर सवाल को देखिए, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। चलिए, क्षेत्रफल के क्रम में सबसे बड़ा कौन है फ्रेंड्स? तो सबसे बड़ा तो आप लोग को पता होगा 24 का, पकड़िए। सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान है, दूसरा स्थान पे मध्य प्रदेश है और तीसरा पर आपका महाराष्ट्र है। ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान है, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। 25 नंबर सवाल देखिए, वर्ष 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता था? 25 का करेक्ट आंसर लगभग 17%। 26 नंबर सवाल, चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ पड़ता है? आपका मेघालय। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में आपका चेरापूंजी स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखिए, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी कहलाते हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट है जो इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिम घाट है जो सह्याद्री के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 27 का करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत को अगर देखा जाए प्राकृतिक प्रदेश में बांटा जाए फ्रेंड्स तो ये टोटल 4 प्राकृतिक प्रदेश में बांटा हुआ है, इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा के एक उदाहरण है। तो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है 29 का, तो उसको कह सकते हैं फ्रेंड्स अध्यारोपित सीमा का। ऑप्शन नंबर ए 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखिए, भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई थी, यानी साक्षरता में वृद्धि प्रतिशत सबसे अधिक कब देखी गई थी, कितने दशक के बीच में? 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1991 से 2001 के बीच में देखी गई थी। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल को देखिए, 31 नंबर सवाल आपका है, राष्ट्रीय आय क्या है? चलिए, अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे? तो 31 का गेस कीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, राष्ट्रीय आय उसे कहते हैं उत्पादन लागत पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, इसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल को देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? ठीक है, 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने क्या किया था? ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर देखिए फ्रेंड्स, ये सब प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें हर एक तरह का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, सब तरह के आएगा फ्रेंड्स। सब तरह के प्रैक्टिस सेट आपको करते चलना है। और सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए और डिटेल में पढ़ने के लिए जो मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ फ्रेंड्स, उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें आपका थोड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ भी पढ़ने को मिलेगा और प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा और उसमें क्यूज टेस्ट भी मिलेगा फ्रेंड्स, जिससे आपको पता चलेगा और आपका स्कोरिंग भी पता चलेगा कि आप कितना सही किए हैं, कितना आपका रैंकिंग भी बताएगा। ठीक है, तो वो सब फंक्शन सभी क्यूज में एप्लीकेशन में मैं सेट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, उसी में भी टाइम थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। 5 से 6 दिन में आपको एप्लीकेशन में आप लोग को लॉन्च कर दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट से या तो लिंक मैं दे दूंगा फ्रेंड्स, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। 33 नंबर सवाल, सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपका 1 पैसा भी नहीं लगने वाला है। 33 का, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है।
33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष कितना 1966 में माना जाता है। और ये है जो फ्रेंड्स आपका पंतनगर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली का पंतनगर को माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए 34। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 34 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों पर बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें पहले निर्धारित की जाती थी, विनियमित की जाती थी किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, ठीक है। लेकिन वर्तमान में है आपका इसे मुक्त कर दिया, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुनः एक बार क्वेश्चन सुने कि भारत के सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों में बचत खातों पर, ठीक है, जो आपका बचत सेविंग होता है, दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स आपका पहले जो आपका आरबीआई के द्वारा विनियमित किया जाता था, लेकिन अक्टूबर 2012 से अक्टूबर 2012 से 12 में इसको नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, 35 का गेस करिए। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व को ही आपको क्या कहता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। 36 नंबर सवाल को देखिए, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगी। चलिए अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में क्या होगा, वृद्धि होगी, कमी होगी, या स्थिर रहेगा, या घट बढ़ सकता है। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में वृद्धि होगी। 37 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देते। 37 का, व्यावसायिक बैंक है जो सामान्यतः ब्याज नहीं देते, तो कौन सा खाते में, तो चालू जमा खाते पर व्यावसायिक बैंक है जो सामान्यतः ब्याज नहीं देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कि सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। तो देखिए सदाबहार क्रांति है ना, तो ये आपका हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भारत में जो हरित क्रांति है इसके जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन को ही माना जाता है। तो सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, जो जिसे हरित क्रांति भी कह सकते हैं, तो आपका एम.एस. स्वामीनाथन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में अगर पूछे फ्रेंड्स तो आपका नॉर्मल बोरलॉग को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक, लेकिन भारत में कहे तो आपका स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया था। 39 नंबर सवाल को देखिए, किसी देश के रहन सहन का स्तर का पता होता है उसकी। चलिए देखिए बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मॉडरेट है। चलिए गेस करिए इसका आंसर आपका सही होता है नहीं होता है। कहता है किसी देश के रहन सहन का स्तर का पता होता है उसकी, किसके द्वारा, राष्ट्रीय आय द्वारा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा, निर्धनता के अनुपात द्वारा, या बेरोजगारी दर द्वारा। कंफ्यूज होंगे आप लोग फ्रेंड्स। तो 39 का करेक्ट आंसर जो भी बी कर रहा है ना, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी देश के रहन सहन का स्तर है जो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा पता चलता है। तो 39 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, जो भी बी किए होंगे उनका सही होगा। 40 नंबर सवाल को देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के व्यक्तियों की मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 से 18 कर दी गई थी, ठीक है। देखिए पहले था जो फ्रेंड्स कितना था, मत देने का, वोट देने का उम्र निर्धारित की गई थी कितनी, तो 21 वर्ष किया गया था, लेकिन है जो अभी कितना 18 वर्ष है। तो कौन सा संविधान संशोधन में घटा करके 18 वर्ष कर दिया था, तो आपका 61वां संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1989 ईस्वी, डेट इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, पूछ देगा कब किया गया था 21 से 18, तो कितना हो गया आपका 1989 में हुआ था 61वां संविधान संशोधन, उसी में 21 से 18 किया गया। 41 नंबर सवाल को देखिए, संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती जी। चलिए गेस कीजिए फ्रेंड्स 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा। संसद, तो देखिए संसद है जो संसद सदस्य के बिना काम नहीं करती, सिंपल है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद है जो बिना संसद सदस्यों के काम नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस टाइप का मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 42 नंबर सवाल को देखिए, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, किसके लिए, ग्राम पंचायत की, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो ग्राम पंचायत के लिए फ्रेंड्स चलिए गेस कीजिए कि क्या इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो निर्धारित की कितना 21 वर्ष की गई है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 नंबर सवाल को देखिए, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कौन सा अधिकार प्राप्त है 43 का।
तो देखिए न्यायिक पुनरीक्षण, ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण जो अधिकार है जो आपका सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 नंबर, पंचायत चुनाव होते हैं। तो देखिए पंचायत चुनाव होते हैं, तो 44 का करेक्ट आंसर होगा कितने, तो प्रत्येक 5 वर्ष पे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का बी। 45 नंबर सवाल देखिए कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ, ध्यान से याद करिएगा। एक क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है और एक अध्यक्षता कौन करता है। तो बुलाता है आपका राष्ट्रपति और अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष, इसलिए 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है फ्रेंड्स सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है। 46 का, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो 46 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है, ये भी सही है। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, ये भी सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का। 47 नंबर सवाल, गणतंत्र होता है, क्या होता है गणतंत्र। तो देखिए गणतंत्र होता है जहां पर राज्य, जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, ठीक है, यानी कि आपका जहां पर जो राज काज चलता है वो नहीं कि उसका पहले बाप राजा था फिर उसका बेटा राजा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो वही ना हो गया गणतंत्र। वो गणतंत्र नहीं होता है, ठीक है। तो वैसा राज्य जहां पर अध्यक्ष है जो, यानी कि जो वहाँ का अध्यक्ष कार्यकर्ता है वो वंशानुगत रूप से न हो, ठीक है, तो वो हो गया आपका गणतंत्र। जैसे भारत क्या, भारत एक गणतंत्र है ना। 48 नंबर सवाल को देखिए, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल आपका हो जाता है 6 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। संघ राज्य से संबंधित कौन नहीं है फ्रेंड्स। चलिए आपका 49 नंबर सवाल का देखिए, आपका 49 का है आपका सरकारी आयोग तो है राम राज्य मन्नार समिति भी आपका है इंद्रगुप्त गुप्ता, यही नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स, पुंछी आयोग है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। कह रहा है न कौन निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो देखिए सरकारी आयोग उससे संबंधित है, आपका राजमन्नार समिति जो आपका फ्रेंड्स आपका संघ राज्य से संबंधित है, और पुंछी आयोग भी है जो आपका उससे संबंधित है। ये इंद्रजीत गुप्ता समिति है ना, ये है जो आपका भारत में संघ राज्य से संबंधित नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन हुआ था 1998 में, कितना में 1998 में हुआ था। ये चुनाव सुधार के लिए हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, किसके लिए, चुनाव सुधार के लिए हुआ था, इसलिए करेक्ट आंसर आपका इंद्रजीत गुप्ता समिति, याद रखिए चुनाव सुधार से 1998 में इसका गठन हुआ था। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, कब बना, जिस दिन आपका भारत में संविधान लागू हुआ था। तो 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 15 अगस्त 1947, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपका कह रहा है ना भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, तो संविधान जब लागू हुआ तभी ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी। 51 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से सब कौन सा कथन सत्य, इसको छांटना है। प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, गलत। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, गलत। रॉकेट का सबसे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। इतना जिसमें दिया हुआ फ्रेंड्स, तो प्रकाश का वेग है जो सबसे अधिक होता है, 51 का एक करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर सवाल है, परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था। परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था, तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर रदरफोर्ड ने खोजा था, ठीक है। मानवीय नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था ना, तो ऑप्शन नंबर 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल आपका है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियम होता है, ठीक है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है फ्रेंड्स। तो 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 54 नंबर सवाल, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। तो देखिए मानव शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर होता है फॉरेनहाइट में कितना होता है सामान्यतः, 54 का।
तो गेस कीजिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 98 जी, इसमें कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे कितना होता है, तो इसका होता है लगभग 98 पॉइंट कितना 6 फ़ारेनहाइट होता है ना, 98.6 एग्जैक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 दिया है तो कम, ये भी ज़्यादा दे दिया है, तो देखिए 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम होता है। तो देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं कि आप किसी को मार गए, ऑप्शन ए भी हो सकता है, क्योंकि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना बॉडी टेम्परेचर जनरली। तो 54 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 55 नंबर सवाल को देखिए, कीट संवर्धन क्या है? 55 नंबर सवाल का, तो देखिए कीट की वृद्धि करने का विज्ञान को क्या कहेंगे हम लोग? कीट संवर्धन करेंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल को देखिए, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कौन सी तरंगे शून्य में ना, यानी निर्वात में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्वनि तरंग का संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ध्वनि तरंगे है जो निर्वात में शून्य गति, मतलब कि शून्य हो जाए, उसकी गति शून्य हो जाती है। जो ध्वनि है जो आपका अनुदैर्ध्य तरंग में गमन करते हैं, तो कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकते? तो ध्वनि नहीं कर सकती है। 57 नंबर, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था फ्रेंड्स, जिनके नाम पर 1921वीं नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, आप लोग को पता होगा। तो देखिए आपका जो अल्फ्रेड नोबेल है जो डायनामाइट का आविष्कार किया था फ्रेंड्स, स्वीडन के निवासी थे, 57 का। ठीक है, स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल जो डायनामाइट का आविष्कार किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। 58 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एटम का यानी परमाणु का अणु का भाग नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, फोटॉन है, नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका 58 का डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सभी क्वेश्चन लॉलीपॉप जैसा था, कुछ हार्ड ज़्यादा नहीं था फ्रेंड्स, लेकिन इस टाइप का भी आपको करना है। ठीक है, रिवीजन करते रहना है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में माइंड कंफ्यूज होता है थोड़ा, तो रिवीजन में रहिएगा तो अच्छा रहेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? देखिए चलिए गेस कीजिए, लसिका कोशिकाएं किस में बनती है? 59 नंबर सवाल का, तो 59 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तिल्ली में बनता है। ठीक है, लसिका कोशिकाएं हैं जो, जिसको क्या कह सकते हैं, लिम्फोसाइट सेल्स जिसको कहते हैं। ठीक है, देखिए लसिका कोशिकाएं को हम लोग क्या कहते हैं सॉरी, आपका लिम्फोसाइट सेल्स ना, तो एक प्रकार का ये श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, तो इसका जो करा है निर्माण करा ना बनती है, तो तिल्ली में बनती है। 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मानव शरीर की किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक आता है आरबीसी का निर्माण होता है जो फ्रेंड्स आपका अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है, लेकिन आपका लसिका कोशिकाएं जो लिम्फोसाइट है उसका मुख्य रूप से देखा जाए तो तिल्ली में होता है। तो 59 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 60 नंबर सवाल, इंसुलिन प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है इंसुलिन? सभी को पता होगा फ्रेंड्स, चलिए गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा 60 नंबर सवाल का। तो 60 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डहेलिया की जड़ों से, डहेलिया की जड़ों से। इंसुलिन क्या है फ्रेंड्स? एक प्रकार का हार्मोन, सभी को पता है, जो रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका स्राव अगर जो कम जाता है तो हम आदमी को क्या डायबिटीज मधुमेह रोग हो जाता है। तो इसका स्रोत जो माना गया है फ्रेंड्स डहेलिया की जड़ें। ठीक है, इसका जो डहेलिया का जड़ होता है ना, उस वो इसका स्रोत है। तो 60 प्रश्न था, जीके जीएस का था फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए देखिए आपको फ्रेंड्स कोशिश करूंगा कि 1 घंटा के बाद में मैं आपको, आज कल तो मैं जीके जीएस का नहीं प्रोवाइड करा पाया था फ्रेंड्स, कहीं मैं बाहर चला गया था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 1 घंटा के बाद में आपका हिंदी का जो तीसरा प्रैक्टिस सेट है, जो कल मैं 50 किया था, 50 जो बचा वो आज मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूँ। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।